लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कुछ लोग ही अपने आप को न्यायपालिका समझ बैठे हैं, खुद ही जज बन गए हैं, खुद ही फैसला सुना देते हैं और खुद ही मौत के घाट उतार देते हैं। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है विकास की आवश्यकता है, महिलाओं को सुरक्षित रखने की व्यवस्था को लाया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ठोकने की व्यवस्था है। तमाम वो लोग हैं जिन पर 50 से अधिक मुकदमा है, लेकिन सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि उनके पीछे ठाकुर लगता है। और यादव लग गया, कुर्मी लग गया, पटेल लग गया, या फिर ओझा लग गया, दुबे लग गया, शुक्ला लग गया। अब बताइए कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नाकामयाब रहते हैं तो देश का अगला प्रधानमंत्री जातीय जनगणना करवाने के लिए तैयार है। क्या कहना है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई, मंगेश यादव को जो मारा गया, काफी हद तक निंदनीय है। आप बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी वैसे न्याय व्यवस्था की बात करते हैं और उत्तर प्रदेश को छोड़िए पूरे देश में कार्यपालिका और न्यायपालिका है। कार्यपालिका का अपना काम होता है, न्यायपालिका का काम होता है सजा देना। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में कुछ लोग ही अपने आप को न्यायपालिका समझ बैठे हैं, खुद ही जज बन गए हैं, खुद ही फैसला सुना देते हैं और खुद ही मौत के घाट उतार देते हैं। सिर्फ 8 मुकदमा था उस लड़के के ऊपर और 100 मुकदमा जिनके ऊपर है उनको इसलिए नहीं मारा जाता है क्योंकि वो जाति से है। मतलब जाति प्रथा अभी भी उत्तर प्रदेश में एक कुप्रथा बनकर बैठी हुई है। तो आप बता रहे हैं 8 केस है, उसको दुर्दांत अपराधी बताया गया है। देखिए, कोर्ट तय करेगा, ये उत्तर प्रदेश की कोर्ट तय करेगी, सही है कि नहीं? बोलिए। योगी जी ना तय करेंगे ना योगी जी की पुलिस तय करेगी। जिसने सटा के छाती पे सटा के गोली मारी है वो नहीं तय करेगा। कसूर क्या था उस लड़के का, बताइए। डीके शाही की टीम चप्पल पहन के इनकाउंटर कर रही है। मैडम, ये वही आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में लगातार इनकाउंटर ही हो रहा है। उन युवाओं को रोजगार नहीं दिया जाएगा तो वो अपराधी ही बन जाएगा ना धीरे धीरे करके। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि रोजगार की आवश्यकता है, उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है विकास की आवश्यकता है, महिलाओं को सुरक्षित रखने की व्यवस्था को लाया जाए, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ठोकने की व्यवस्था ला रही है। सरकार को इस पर अपराध मंथन करना चाहिए। काम कर रहा है। मैडम, अपराध मुक्त की इन्होंने बात की थी। अपराधनाथ खुद सोचे कि उनके ऊपर कितना मुकदमा है। एक समय पर माननीय योगी आदित्यनाथ जी खुद सदन के अंदर रो रहे थे और आज मतलब सत्ता आते ही दूसरे के ऊपर वही चीज लागू करेंगे, ये गलत है। साधु का ये रवैया हो ही नहीं सकता, संत का ये रवैया हो ही नहीं सकता। खून आंख का बदला, महात्मा गांधी ने कहा था कि आंख का बदला आंख पूरे विश्व को अंधा बना देगी। तो योगी आदित्यनाथ जी बदले की राजनीति कर रहे हैं। किससे बदला ले रहे हैं? मैडम, हर उस आदमी से बदला लिया जा रहा है जो मतलब शासन या प्रशासन कुछ किया उसको ठोक दो, जो किया ठोक दो। आप बताइए, आरोपी तो था। आप बताइए धनंजय सिंह पर कितना मुकदमा है, ब्रजभूषण सिंह पर कितना मुकदमा है। तमाम वो लोग हैं जिन पर 50 से अधिक मुकदमा है, लेकिन सरकार उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी क्योंकि उनके पीछे ठाकुर लगता है। और यादव लग गया, कुर्मी लग गया, पटेल लग गया, या फिर ओझा लग गया, दुबे लग गया, शुक्ला लग गया। ओझा भी नहीं बचेंगे, ओझा भी नहीं बचेंगे। मैडम, मुझे भी डर लगता है क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश से हूँ। 2 मुकदमा मेरे ऊपर हो गया है, मुझे अब डर लगता है। अनुराग ओझा को डर लगता है? बिल्कुल डर लगता है। योगी जी से डर लगता है? सबसे डर लगता है मैडम, क्योंकि 2 मुकदमा हो गया, 2-4 और होगा, ठोक देंगे कहीं भी। तो क्या मतलब निरंकुशता चल रही है देश में, लोकतंत्र खत्म है? बिल्कुल, लोकतंत्र को कहीं ना कहीं खत्म करने की एक सोची समझी साजिश चल रही है और वर्तमान सरकार की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। और विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है लेकिन वर्तमान सरकार जवाब दे ही नहीं है। तो रास्ता क्या होगा? रास्ता सरकार बदलना। 27 में हर एक जुल्म का हिसाब लिया जाएगा। हम ओझा जी के लड़के हैं, जेल से नहीं डरते हैं। हम जेल से इनके डरने वाले नहीं हैं। ये जेल में ठूस दे या गोली मार दे, सवाल तो हम लोग साहब पूछते रहेंगे। दमन में तेरे दम है कितना देख लिया है देखेंगे, और जेल में तेरे जगह है कितना देख लिया है देखेंगे। तो मतलब आप ये तय कर चुके हैं, आपको ये लगता है कि आप लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो आपको जेल होगी, आपको आपकी हत्या हो सकती है, राजनीतिक क्या? बिल्कुल, मैंने अभी स्पष्ट किया कि भाई उस लड़के के ऊपर 8 मुकदमा था, मेरे ऊपर 2 मुकदमा हो गया है। कभी भी ये सरकार में हमको ठोक दिया जा सकता है, इसलिए मुझे मेरी जान को खतरा है। तो ये लोग तो कहते हैं, और जहाँ जहाँ डबल इंजन की सरकार है, उत्तर प्रदेश में आप चले जाइए तो वहाँ के पुलिस प्रशासन से खतरा है, बिहार में अगर आप चले जाइए तो वहाँ के अपराधियों से खतरा है, हरियाणा में आप चले जाइए तो वहाँ पे गौरक्षकों से खतरा है। तो गौरक्षक तो कह रहे थे, हमको लगा कि मुसलमान है, लेकिन आर्यन मिश्रा की माँ ने कहा है, आर्यन मिश्रा की माँ ने कहा है कि क्या मुसलमान आदमी नहीं है, इंसान नहीं है? आप मुसलमान समझ के किसी को भी मार देंगे? अब तो जिसने मारा है उसका कहना था कि मुझसे मतलब मुझे ये अपराध बोध हो रहा है कि मुसलमान मरता तो मुझे खुशी होती है, एक ब्राह्मण मर गया। आप बताइए कि ब्राह्मण को मार के या मुसलमान को मार के उनको खुशी मिलेगी? मुसलमान को मार के खुशी मिलेगी? इनको मुसलमानों का इतिहास पढ़ना चाहिए। जब बहादुर शाह जफर के बेटे को मारा गया तो अंग्रेजों ने कहा कि माफी मांग लीजिए, दबदबे में दम नहीं, अब खैर मांगो जान की जफर ठंडी हुई तेग हिंदुस्तान। तो उन्होंने माफी नहीं मांगी। उन्होंने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तक तलंदन तक चलेगी तेज हिंदुस्तान की। आप बीर अब्दुल हमीद का इतिहास को पढ़िए, पहले मुसलमानों का इतिहास को पढ़ लीजिए, फिर मुसलमानों को गाली दीजिए, मुसलमानों को फिर मारिए। इस देश में आज़ादी में सबसे ज़्यादा भाग लेने वाले अगर कोई थे तो मुसलमान थे। आप चले जाइए, इंडिया गेट पास में है, इंडिया गेट में चले जाइए, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुसलमानों का नाम आपको मिलेगा।
तो आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि भाजपा वाला दामाद बनाएगा मुसलमान को, लेकिन भाजपा का जो गौरक्षक वाला बना हुआ है वो मुसलमान को टारगेट करके बुलडोजर एक्शन पर क्या बोलेंगे? जिस तरह से बुलडोजर हर घर मुसलमानों पे चलाया जा रहा है बिना कोई नोटिस का, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बुलडोजर नीति इस देश के लिए एक अभिशाप है, और बुलडोजर नीति अगर नहीं खत्म की गई तो अखिलेश जी ने जैसे कहा है ना कि बुलडोजर का रुख गोरखपुर की ओर मुड़ जाएगा। तो बीजेपी ने कहा तो कि हिंदुओं को मारना चाहते हैं गोरखपुर में जाके, अखिलेश क्या करना चाहते हैं? अच्छा, एक चीज बताइए मैडम, आपने कहा कि हिंदुओं को मारना चाहते हैं, ये तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको मार रहे हैं एक तरफा, और हम लोग किसी को नहीं मारना चाहते, हम लोग तो सबको लेकर साथ में चलने वाले हैं। पीडीए का हमारा नारा था। आप बताइए कि ए लास्ट में पीडीए, ए से अगड़ा, और आप बताइए कि माता प्रसाद पांडे को बताइए कि नेता प्रतिपक्ष बनाया उत्तर प्रदेश में कि नहीं बनाया? इधर देखिए नहीं, आप बताइए, हम सामने ही देख रहे हैं, आप बताइए हमको बनाया कि नहीं बनाया? तो हम लोग तो सबको साथ में लेकर चलने वाले हैं। समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन हमारा सबको साथ में लेकर चलता है, लेकिन वर्तमान सरकार सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीतिक रोटियां सेक रही है। 27 के बाद में साहब आप भी याद रखिए, नोट कर लीजिए कि ये बुलडोजर चलेगा, सबका साथ भी होगा, सबका विकास भी होगा और सबके साथ विश्वास भी होगा, लेकिन ये बुलडोजर मैडम गोरखपुर की ओर जाएगा। तो ये कह तो रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, भाजपा वाले। बिल्कुल, अगर हम लोग बटेंगे तो कटेंगे, हम लोग एकत्रित हो जाएंगे ना तो भाजपा हमको बांट नहीं पाएगी। भाजपा हमको बांटने का काम कर रही है, कभी हमको जाति के नाम पर बांटती है, कभी हमको धर्म के नाम पर बांटती है, कभी हमको मजहब के नाम पर बांटती है। हम लोगों को एकजुट होना बेहद ही जरूरी है। जातिगत जनगणना नहीं होगी, आरएसएस ने कहा है। ये आप तय करेंगी, ज्योति यादव तय करेंगी, नहीं आप तय करेंगी। मोहन भागवत जी कहते हैं नहीं होगी, कंगना रनौत जेपी नड्डा से मिलती हैं, फिर उसके 10 मिनट बाद आके इंटरव्यू देती हैं, कहती है जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। ये मैडम आप लोग उन्हीं के प्रयोगशाला से आते हैं, जो चीज पढ़ के उसी पर ही सवाल करेंगे। जातीय जनगणना आप रोक पाएंगे? और मैं आपको स्पष्ट कर दूं आप लोगों को कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जातीय जनगणना नहीं करवाएंगे तो देश का अगला प्रधानमंत्री जातीय जनगणना करवाने के लिए तैयार है। तो आप क्या चाहते हैं, हिंदुओं को बांटा जाए? हिंदुओं को कैसे बांटा जाएगा बताइए? जातिगत जनगणना करवाकर। आप बताइए, इधर आइए, भाजपा की प्रवक्ता इधर आइए। मैं यही देख रहा था कि भाजपा का प्रवक्ता इसमें से कौन है। भाजपा का प्रवक्ता यहाँ पे हमको मिल गया। अब आप बताइए हमको मैडम कि कैसे हिंदुओं को बांटा जाएगा? इस देश में पता चलना चाहिए ना कि दलित कितना है, पिछड़ा कितना है, किसान कितना है, आदिवासी कितना है, अल्पसंख्यक कितना है, ब्राह्मण कितना है, बनिया कितना है, क्षत्रिय कितना है। क्या करेंगे जान के? जान के क्या करेंगे? जान के क्या करेंगे? जान के क्या करेंगे? आप बताइए कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपथ पर 90 भाग हमारा। जिसकी जितनी आबादी है उसकी उतनी हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। कंगना कह रही है कोई जाति नहीं पूछता, कहाँ से आए हैं आप? तब उसका नाम जानती हैं आप? वो जो हमारा नवा राशि है अनुराग ठाकुर, उस सदन के अंदर राहुल गांधी जी की जाति पूछ रहा था। तो बताते क्यों नहीं है राहुल? जाति न पूछिए, साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। राहुल गांधी से ज्ञान की बात कीजिए, ध्यान भटकाने की बात मत कीजिए। सुषमा स्वराज जी ने एक बार कहा था कि इधर उधर की बात न करिए, बता तेरा कारवा क्यों लूटा। तो भारतीय जनता पार्टी अब इधर उधर की बात कर रही है, उसका कारवा क्यों लूटा है ये आज देश की जनता जानना चाहती है। अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं, पीडीए 1 नंबर ठप है। सीएम योगी क्या बोले हैं? जी, पीडीए 1 नंबर ठप है। ठप कैसे हो गया आप बताइए? पीडीए मतलब ये दलितों का अपमान करने वाली भारतीय जनता पार्टी है, अल्पसंख्यकों का अपमान, आदिवासियों का अपमान करने वाली भारतीय जनता पार्टी ये पीडीए को ठप करने का काम कर रही है। पीडीए को हम लोग तब तक आगे लेकर चलेंगे जब तक इस देश में दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी को उनका हक अधिकार नहीं मिल जाता है। हम लोग तब तक बोलते रहेंगे। बताइए, अब्दुल समझ के आर्यन मिश्रा को मार दिया। देखिए, आर्यन मिश्रा की जो हत्या की गई दुखद है, और वर्तमान सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है। सबसे ज्यादा अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई प्रताड़ित हुआ है तो हमारा समाज ब्राह्मण समाज। तो दलित तो सपोर्टर है ना, दलित के क्या? मैडम, दलितों का जितना अपमान भाजपा ने किया है ना उतना कहाँ? इनको मध्य प्रदेश मैडम को घुमाइए थोड़ा। परवेश शुक्ला ने क्या किया था वो आदिवासी के साथ? भूल जाइए। बिहार में आदिवासी दलित पिछड़ा के साथ में क्या होता है? उत्तर प्रदेश में दलित अगर लोटा छू लेता है तो उसको मार दिया जाता है। आप बताइए, अगर लड़का किसी को कॉपी ले लेता है तो उसको मार दिया जाता है। स्कूल का अध्यापक भी उसको पीटने का काम करता है। मुंडी मत हिलाइए, बताइए। आज भी दलितों का अपमान, जहां जहां डबल इंजन की सरकार है वहां वहां दलितों का अपमान हो रहा है, और दलित का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो ओझा जी करवाएंगे जनगणना? बिल्कुल जाती है। मैंने अभी स्पष्ट किया कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नाकामयाब रहते हैं तो देश का अगला प्रधानमंत्री जातीय जनगणना करवाने के लिए तैयार है। अगला प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी जी। राहुल गांधी, क्योंकि लगातार वो जातीय जनगणना की बात करते हैं और विकास की आंधी, और 25 में आ रहा है राहुल गांधी। जहाँ कांग्रेस सरकार है वहाँ जातीय जनगणना क्यों नहीं? मैडम, मैं आपको बता दूं कि बिहार में हम लोग गठबंधन में थे, जातीय जनगणना हुई थी, भाजपा ने रोक दिया उसका सर्वे। ठीक? अरे चाचा सुनो, ब्राह्मणों की बात बाद में करो, पहले जातीय जनगणना पे बात करो।
अब आ जाते हैं कहाँ पे, जहाँ पे भी अभी कांग्रेस की सरकार है जिधर उधर भी हम लोग जातीय जनगणना करवाने के लिए बोल दिए हैं कि जातीय जनगणना बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी होगी, बहुत जल्दी होगी। हम लोगों ने मैडम हम लोगों ने घोषणा कर दिया, हम लोगों ने घोषणा कर दिया है जातीय जनगणना की। राहुल गांधी ने बोला करवाएंगे। अरे मैडम ये अनपढ़ लोग को कहाँ से ले आते हो भाई, वहाँ का मैनिफेस्टो जाके पढ़ो। आपसे सवाल करे तो अनपढ़, मैनिफेस्टो जाके पढ़ो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक चीज बताऊँ, हिमाचल में जातीय जनगणना होने वाली है, हमने बोल दिया है वहाँ पे, हमारे मैनिफेस्टो में भी था, हमारे मैनिफेस्टो में भी था, हम लोग बोल दिए हैं कि वहाँ पे भी जातीय जनगणना। सुनिए, पूरे देश में हम लोग जातीय जनगणना करवा के रहेंगे। मस्जिद पे राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान चुप है। मोहब्बत की दुकान जी, पोस्टर में मोहब्बत की दुकान, मस्जिद पे जबान नहीं खुल रही राहुल गांधी। हम लोग मुसलमानों को वोट चाहिए बस। मैं एक चीज बताऊं कि इस देश में मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी जी ने खोल दिया है, और मोहब्बत की दुकान की तारीफ करने वाली कंगना रनावत जी हैं, और उनका क्या नाम है जो हमारे से ज्यादा कलाई बांधता है, चिराग पासवान। चिराग पासवान भी राहुल गांधी जी की तारीफ करने लगा है। जाति बताइए। अरे मैडम सुनो, पहले आप अपनी जाति बताइए और यहाँ पे आके डिबेट करिए। कंगना रनावत की हमको छोटी बहन लगती है। जो पत्रकार सवाल करे आप बताइए, जाति पूछेंगे, ये जाति पूछेंगे मैडम, आप लोग जाति पूछेंगे, जाति पूछेंगे, जाति पूछेंगे, जाति पूछेंगे, आप जाति पूछेंगे, जाति पूछेंगे। मेरी जाति है इंसानियत, अब जाति पूछेंगे। जातिगत जनगणना करानी है ना जी, जातिगत जनगणना करानी है ना, बिल्कुल जाति बतानी होगी। जातीय जनगणना इस देश में साहब बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी तब तक भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकती रहेगी, जैसे कांग्रेस सेकती है। कांग्रेस ने कभी जाति पर राजनीति नहीं की। जातीय जनगणना हम लोग करवाने की बात करते हैं और मोहन भागवत कहते हैं नहीं होनी चाहिए। सुनिए चाचा, मुस्लिम हितैषी और जबान नहीं खुल रही है हिमाचल में। हम लोग मुसलमानों पर बात होती है, हिंदुओं पे होती है, ब्राह्मणों पे होती है, भूमिहारों पर होती है, छत्री सब पर बोलते हैं, सब पर बोलते हैं, सब बोलते हैं। हम लोग बोल रहे हैं ना, हम लोग बोल रहे हैं ना, हर मुद्दे पर बोलना बहुत जरूरी। जबान खुल रही है, हर मुद्दे पर हम लोग बोलते हैं, हर मुद्दे पर हम लोग बोलते हैं। आपके विधायक ने क्या बोला वहाँ पे? क्या बोला है बताइए आप? क्या बोला? नहीं आप बताइए। कह रहे कि मस्जिद अवैध है, पता है अवैध है। देखिए अवैध और वैध हाँ। वो कोर्ट तय कर देगा। तो आपके विधायक क्यों बोल रहे हैं? गिरा देने की राहुल गांधी की खामोशी क्यों है? अच्छा, एक भाजपा का वो लोग है जो कहता है कि मस्जिद में घुस के मारेंगे, आप लोग उस पर सवाल नहीं करेंगे? आपकी सरकार की सुनिए पुलिस क्या कर रही है साहब, वहाँ पे? सुनिए, राज्य सरकार के पास सुनिए पुलिस है ना? पहले सुनिए, भाजपा का लोग काहे बोलता है ऐसा कि मस्जिद में घुस के मारेंगे? अच्छा, कभी आर्यन को आरिफ समझ के मार दिया जाता है, कभी मंगेश यादव को मार दिया जाता है। आप उस पर बात नहीं करेंगे, वास्तविक मुद्दों पर आप धर्म अच्छा, पर जानबूझकर नहीं, सुनिए नहीं, सुनिए महाराज, मुद्दा नहीं नहीं है सुनेंगे महाराज। आप, नहीं सुनेंगे। ऐसी ये बात है। वास्तविक मुद्दों पर बात नहीं करना चाहते हैं, हमको हिंदू मुसलमान के एंगल पर मस्जिद के लाकर। सामने आप जो है बिल्कुल, वहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि इस देश में हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा। बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा। हमारे लिए मंदिर काफी क्या कर रही है है। पुलिस हम वहाँ पर? मंदिर के आगे बैठकर आपकी श्री पुलिस गुरुचरण क्या कर रही सरोवर है? निर्मल मुकुट सुधा बरदो रघुवर जोदायक फलचार बुद्ध हिंदु जन के सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि नकली विद्या ब्राह्मण है। हरो कलेश विकार। हम लोग तो मंदिर के सामने बोलेंगे।